आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन मरकुस 10 अध्याय उसकी 17 आयत से लेकर 23 आयत तक पढ़ते हैं। 17 आयत में लिखा, और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? 18 आयत में लिखा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। 19 आयत में लिखा, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। 20 आयत में लिखा, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। 21 आयत में लिखा, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। 22 आयत में लिखा, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। 23 आयत में लिखा, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आमीन। आज हम इस वचन को समझते हैं मेरे प्रियो। इस वचन को समझने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ मेरे पिता परमेश्वर हम तेरे सामने आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए मेरे खुदावन खुदा हमें समझ देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचनों को समझ सकें, तेरे वचनों पर चल सकें मेरे पिता परमेश्वर। और हम पिता परमेश्वर तेरे वचनों में बनी रहें मेरे खुदा। ऐसी हमें बुद्धि देना, विचार देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे अनुग्रह में चल सकें। पिता परमेश्वर से हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम इस वचन को समझते हैं। इस वचन में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और घुटने टेक कर उनसे कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अगर देखा जाए तो यह बहुत ही जबरदस्त आंसर है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उसे हाँ कि तू आज्ञाओं को तो जानता है कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, धोखा न देना, अपने पिता और माता का आदर करना। उसके बाद वह व्यक्ति यीशु को उत्तर देता है कि हे गुरु, इन सब बातों को तो मैं बचपन से ही मानता आया हूँ। अगर इस व्यक्ति की बात करें तो यह कोई बीमार नहीं था कि वह अपनी बीमारी से आज़ाद होना चाहता हो, बल्कि वह एक स्वस्थ व्यक्ति था और एक अच्छा जीवन जीना चाहता था। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि वह बहुत धनी था, और आज संसार में धनी लोगों के बहुत डिमांड है, लोगों के लिए बहुत डिमांड है। फिर हम देखते हैं कि जब उसने यीशु मसीह से कहा कि इन सब बातों को तो मैं बचपन से ही मानता आया हूँ, तब यीशु मसीह ने उसे दुलारा। तो इसका मतलब साफ है कि वह व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि सच बोल रहा था। इसलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को दुलारा। आज बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे कि इन सब बातों को हम बचपन से ही मानते हैं, लेकिन वह सच नहीं, झूठ बोलते हैं। लेकिन वह लड़का सच बोल रहा था, इसलिए यीशु ने उसे दुलारा, उसे प्रेम किया। फिर उसके बाद यीशु ने जो कमी उसके अंदर थी वह उसे बता दी। यीशु ने उस लड़के से कहा कि अगर यह सारी बातें तेरे अंदर है तो फिर तेरे अंदर एक बात की कमी है। यीशु ने उससे कहा कि जा, जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यीशु ने उससे कहा कि सारा कुछ बेचकर तू मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वह पीछे हट गया। अब अगर देखा जाए तो वह अनंत जीवन पाना
तो चाहता था, लेकिन उसके जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जो अनंत जीवन से भी बढ़कर थीं। आज यह बात सिर्फ उस व्यक्ति के विषय में ही नहीं बल्कि आज बहुत सारे लोगों के विषय में भी सच है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी चीज़ है जो अनंत जीवन पाने के लिए कहता है? अब यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इस बात को साबित करते हैं कि आप उसी को अपना परमेश्वर मानते हैं। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आप परमेश्वर से भी ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। परमेश्वर को दूसरा और उन चीज़ों को पहला स्थान देते हैं। वह चीज़ आपका धन भी हो सकता है, आपकी नौकरी, आपकी संपत्ति भी हो सकती है मेरे प्रियो, या आपका परिवार भी हो सकता है मेरे प्रियो, जिसे आप परमेश्वर से भी ज़्यादा ज़रूरी, अनंत जीवन से भी ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। आज लोगों के लिए यह सारी चीज़ें परमेश्वर से भी ज़्यादा, उस अनंत जीवन से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। याद रखना कि परमेश्वर किसी के भी जीवन में दूसरा स्थान नहीं चाहता, यह पहला स्थान ही चाहता है। लेकिन समस्या यह है कि लोग परमेश्वर को अपनी शर्तों पर रखना चाहते हैं, अपने तरीके से रखना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है कि 6 दिन काम कर और 7वां दिन मुझे दे। फिर हम कहते हैं कि ठीक है परमेश्वर, लेकिन अगर 7वें दिन कोई काम ना हुआ तो परमेश्वर कहता है कि नहीं, यह तरीका सही नहीं है। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि जब उस व्यक्ति ने यीशु की बातें सुनी कि अपना सारा कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, तो वह उदास हो गया और वहां से चला गया। धनी होने के बाद भी, स्वस्थ होने के बाद भी उदास हो गया। ऐसे लोग समझ नहीं पाते कि समस्याएं क्यों आती हैं। आज लोग गलत चीज़ों को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं जिनसे उन्हें खुशी नहीं मिलती। इसलिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें ताकि आप अनंत जीवन के वारिस बने। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सब लोगों को बड़ी आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।